मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक जो एक्सरे स्पेक्ट्रम वाला जो टॉपिक था उसमें आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं डॉक्टर कुमार स्वामी आईएसबीएम यूनिवर्सिटी से। ये टॉपिक आज का है सतत एक्स किरण स्पेक्ट्रम वर्णक्रम और उसकी वोल्टेज निर्भरता। डुआने और हंट का जो नियम था उसको मैं बोला भी था कि इसको डिस्कस करेंगे। तो ये कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन द वोल्टेज। तो डुआने और हंट का जो नियम है उस पर अपन बात करेंगे। तो डियोने और हंट ने सबसे पहले एक्सरे जो स्पेक्ट्रम है उसका वोल्टेज पे क्या डिपेंडेंसी है, क्या निर्भरता है, उसके बारे में अध्ययन किया। उसने जो जो रिलेटिव इंटेंसिटी है और साथ में जो वोल्टेज, जो अप्लाइड वोल्टेज है, उसके साथ में उन्होंने अपना एक रिलेशन निकाला और रिलेशन में बहुत मुख्य बातें जो बताई उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस ग्राफ को अगर थोड़ा समझें अपन तो ये ग्राफ जो है वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य और आपेक्षिक तीव्रता के बीच में है। और इस ग्राफ को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये ग्राफ जो है हम लोग कम वोल्टेज की बात करें तो कम वोल्टेज में वैल्यू बढ़ती है फिर कम होती है, एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। और हाई वोल्टेज की बात करें तो हाई वोल्टेज में एक पीक जो है वो अधिक होगा, इंटेंसिटी अधिक होगी, और लो वोल्टेज में इंटेंसिटी कम होगी। वेवलेंथ के ब्रॉडनिंग की बात करें तो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो लैम्डा ए जो है, जो वेवलेंथ है लैम्डा ए का, वो सबसे कम होगा, उसके बाद लैम्डा बी का होगा, लैम्डा सी का होगा, लैम्डा डी का होगा। तो ये कंक्लूज़न हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक एक पॉइंट डिस्कस करें इस ग्राफ के हिसाब से। ड्वाने और हंट ने जो जो कंक्लूज़न निकाले कि जो लैम्डा मिनिमम जो होगी, एक पॉइंट के बाद ही हमको यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो मिलेगी, उससे नीचे हमको नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं कि ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, कुछ यहाँ पे वैल्यू में कुछ गैप है, तो वो उतना गैप सब में होगा। ऐसा नहीं है कि हम जो है कहीं से भी ज़ीरो से स्टार्ट करके किसी भी रेंज तक ले आएँ, तो वो एक पर्टिकुलर रेंज में ही मिलेगा। वोल्टेज जो है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो लैम्डा वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू कम होती जाएंगी, वो ग्राफ में क्लियर आपको दिख ही रहा है। और जो वोल्टेज पे जो है इंटेंसिटी भी डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी, वो भी ग्राफ से क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं कंप्लीट लिखा हुआ है इसमें कि प्रत्येक त्वरक विभव जो वोल्टेज जो लगा रहे हैं लंबे से छोटी तरंग दैर्ध्य की ओर, मतलब जो लॉन्ग वेवलेंथ टू शॉर्ट वेवलेंथ जो है, एक्स किरणों की जो इंटेंसिटी पहले बढ़ेगी और एक टाइम के बाद वो कम होनी स्टार्ट होगी और एक एक कंडीशन में वो ज़ीरो भी हो जाएगी। तो एक मेजर पॉइंट है। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूज़न है कि जो एक्सरे की जो तीव्रता है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेंगी। और ये जो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेंगी, इसी का जो ये मेन बेस है हमारा, जो जो मोसलेस लॉ वाला जो पॉइंट है जिसको आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो एटॉमिक नंबर पे जो डिपेंडेंसी है वो चीज़ वहाँ पे डिस्कस होगी। इसको अगर थोड़ा सा हम प्रूफ करना चाहें तो हम जानते हैं कि एच न्यू जो है एनर्जी वो ई वी के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पर न्यू की वैल्यू सी बाई लैम्डा, अगर ये पुटअप करता हूँ तो न्यू बाई, तो ये सी बाई लैम्डा, और लैम्डा को यहाँ लैम्डा मिनिमम लेके चलता हूँ तो यहाँ पर सबकी वैल्यू अगर मैं पुट करूँ, यहाँ से लैम्डा मिनिमम निकालने के लिए इसको इधर ट्रांसफ़र किया, इसको इधर ट्रांसफ़र किया, तो यहाँ पर इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में जो वैल्यू आएगी वो 12375 डिवाइड बाई वी एंगस्ट्रॉम आएगा, मतलब वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डुआन और हंट का जो नियम है इसी को बोलते हैं कि वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग यहाँ पे एक्सरे स्पेक्ट्रम में जो वोल्टेज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और हम लोग अगर इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, प्रकाश विद्युत प्रभाव में देखें तो इसमें ये लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि एक्सरे स्पेक्ट्रम को, एक्सरे एमिशन को हम लोग कभी कभी इन्वर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया कि इन्वर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं, तो एक्सरे एमिशन को ही हम लोग एक्सरे इन्वर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं।
अब हम लोग बात करेंगे अभिलाक्षणिक जो कैरेक्टरिस्टिक और कंटिन्यूस, मैंने दो एक्सरेज बताई। जैसे यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम के बारे में, अभी हम लोग बात करेंगे लाक्षणिक या कैरेक्टरिस्टिक जो अभिलाक्षणिक जो एक्सरे हैं, जिसमें हम लोग ये मानते हैं कि एक्सरे वर्णक्रम में कुछ जो है लाक्षणिक रेखाएं भी होती है, कैरेक्टरिस्टिक लाइंस भी होती है, जो जैसे जैसे वोल्टेज हम बढ़ाते जाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव होता जाएगा, प्रभावी होता जाता है। कुछ विविक्त मतलब डिस्क्रिट वेवलेंथ्स पे, कुछ विविक्त तरंग दैर्घ्यों पर प्राप्त लाक्षणिक जो रेखाएं हैं वो एक्सरे वर्णक्रम प्रदान करती है। हम ये देखते हैं कि जो एक पॉइंट पे हमको पीक्स मिलते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है, ये डिपेंड करता है, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि हमारा जो लक्ष्य है, टारगेट है, जैसे कॉपर लेते हैं हम लोग, आयरन लेते हैं या जो भी लेते हैं, उस टारगेट पे डिपेंड करेगा। ये वोल्टेज पर निर्भर नहीं करेगा, ये डिपेंड किस पे करेगा, टारगेट पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हमने इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में के अल्फ़ा के बीटा ये दो लाइन शो की है, और ये दो लाइन शो की है, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक ग्राफ भी हम बता रहे हैं। लास्ट हमने डिस्कस भी किया था कि जो हमारे न्यूक्लियस के पास जो एटम्स होते हैं, और वो जब हाई इंटेंसिटी हाई काइनेटिक एनर्जी के जब इलेक्ट्रॉन से टकरा कर इसमें से जब एटम्स रिलीज़ होते हैं, तो उसके बाद वाले जो एटम्स है, जैसे यहाँ पे एम एल के सीरीज़ जो है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारी जो एनर्जी, जो बाइंडिंग एनर्जी है, बंधन ऊर्जा जो है E1 E2 E3 E4 E5 है। तो जैसे यहाँ पर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होता है, तो उसको फिलअप करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, तो उसमें उस कंडीशन में हमको यहाँ पर एक तरीके से स्पेक्ट्रम मिलता है। तो ये यहाँ पर L से जब हम K की बात करते हैं, तो KLMN जो स्पेक्ट्रल एनर्जी लेवल्स हैं, तो उसमें आपको के अल्फ़ा, के बीटा, के गामा, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है आपको मिलेंगी। तो ये ट्रांजिशंस को ही बताता है। जैसे कॉपर के लिए कॉपर के अल्फ़ा यूज़ करते हैं, तो वो L से K ट्रांजिशन को बताता है। और यहाँ पे M के लिए यहाँ पे वोल्टेज भी दिखाया गया कि 2500 वोल्ट पे M लाइंस पे ट्रांजिशन होगी, 12,000 पे ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे शो की गई है, 7000 पे जो वेवलेंथ है 0.486 टू 0.564 तक जो मिला है। तो इसमें के अल्फ़ा के बीटा वाला जो है कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्स किरणों, एक्स जो एक्सरे जो हैं, वो हमेशा एटम्स की जो इनर जो ऑर्बिट्स हैं, कक्षाएं हैं, उसके संक्रमण से होती है। मतलब हम लोग जो सिंपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें या फिर कोई भी स्पॉन्टेनियस एमिशन की बात करें, वो हमेशा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों के ट्रांजिशन से हमको मिलती है, संक्रमण से होता है। लेकिन यहाँ पर एक्स किरणों के वर्णक्रम जो होता है वो परमाणु की आंतरिक कक्षाओं के संक्रमण से होता है। जैसे हम लोग दो एनर्जी लेवल्स हम माने, जैसे ए और बी, जैसे 1 और 2। अब 1 2 में जो एटम है वो हायर स्टेट में गया और वापस हायर स्टेट से नीचे आया, तो इसमें जो एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी एच न्यू के फॉर्म में होगी। अगर एक एनर्जी हम लोग E1 ले लिए, एक एनर्जी E2 ले लिए, तो उसी फॉर्म में यहाँ पे En1 माइनस En-2 जो वैल्यू है वो यहाँ पर एच न्यू के इक्वल है। En की जो डायरेक्ट वैल्यू है, ये डेरिवेशन RCH इज इक्वल्स टू RCH Z इफेक्टिव के साथ में n स्क्वायर, जहाँ पे R जो है रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है। C जो है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल है, उसकी वैल्यू फिक्स है। H की जो वैल्यू है वो 6.6 इंटू 10⁻34 है, वो फिक्स है। Z इफेक्टिव जो है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो कि डिपेंड करेगा परमाणु क्रमांक पे, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा। इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट का एक रोल आता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो एक जो है आवरण इफेक्ट जिसको बोलते हैं हिंदी में, कि वो इलेक्ट्रॉन जिस फोर्स से जुड़ा होता है उसके कारण भी जो है इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर जो है चार्ज आ जाता है, और ये वैल्यू जो है वो उसमें माइनस करके निकाली जाती है।
तो यहाँ पे en1 माइनस en2 जो है इसकी वैल्यू, अगर मैं इसमें n1 n2 की वैल्यू चेंज करके अगर यहाँ पे वैल्यू पुटअप करता हूँ और इसको एच न्यू के इक्वल रखता हूँ और न्यू को जो है सी बाई लैम्डा से चेंज करता हूँ, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो जो है ये आएगी जो वैल्यू है। और ये साफ ये दिखाता है कि जो है न्यू जो है वो 1/λ अगर ले लूँ, ये न्यू जो है ये वेव नंबर को बताता है, तरंग संख्या को बताता है, जो कि आर जेड इफेक्टिव स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर जो निकलेगा ये वैल्यू शो करेगी। तो यहाँ पर ये सीधी बात है कि जो लैम्डा है वो z पे डिपेंड करता है और n1 और n2 पे डिपेंड करता है। इसी के बेस्ड जो है, जो हमने z इफेक्टिव की बात की, उसी पे बेस्ड आपका मोसलेस लॉ है। मोसलेस लॉ ये बोलता है कि जो फ्रिक्वेंसी है वो जो एटॉमिक नंबर है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। और उसने एक z के साथ में अंडर रूट न्यू का जो ग्राफ खींचा, तो एक लीनियर ग्राफ जो है के अल्फ़ा के बीटा के गामा के लिए मिलता है, जो कि ये प्रूफ करता है कि ये दोनों जो है प्रोपोर्शनल है। और ये इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग जैसे E1 और E2 हमने जो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है उसके हिसाब से अगर B उसमें माइनस करें, तो यहाँ पर E1 माइनस E2 अगर B और B डैश को इक्वल माने तो ये पूरे कॉमन निकलेगा। और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये z माइनस बी के टर्म्स में आएगी, जो कि होल स्क्वायर होगा उसका। और यहाँ पर ये जो वैल्यू निकलेगी, अगर सबको बाकी सबको कांस्टेंट लूँ, तो ये वैल्यू जो है न्यू इज इक्वल्स टू a z माइनस बी होल स्क्वायर मिलेगा। तो जो कि मोसले का लॉ है। तो मोसले का लॉ यही बताता है कि जिसमें एटॉमिक नंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पूरा सीक्वेंस जो है आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा, जिस सीक्वेंस पे मोसलेस के लॉ के हिसाब से एक्सरे जो स्पेक्ट्रा है वो मिलता है। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन था मोसलेस लॉ। कैरेक्टरिस्टिक जो अभिलाक्षणिक था और सतत जो स्पेक्ट्रा है डियॉन और हंट का जो लॉ था। तो ये सब इसमें ये जो ग्राफ था वो बहुत इम्पोर्टेंट था, कैसे क्या ट्रेंड है, और ये जो 5 पॉइंट थे वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको कोई वोल्टेज गिवन है और उस पर क्या एक्सरे किस वेवलेंथ की एक्सरे अगर मिलनी है, अगर ये हमको निकालना है, तो डायरेक्ट हम लोग ये वैल्यू हम निकालेंगे। और वेवलेंथ जो रेंज है 4000 टू 6000 जो एंगस्ट्रॉम है, 7000 एंगस्ट्रॉम है, उसके हिसाब से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस वेवलेंथ की जो लाइट है किस कलर में हमको मिलेंगी। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके साथ आपका जो टॉपिक है एक्सरे स्पेक्ट्रा, जो फाइनल ईयर का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। और इसमें इतनी ही चीज़ें हैं, एक लेक्चर जो मैं पहले दिया था और ये सेकंड लेक्चर था, 2 लेक्चर में ये टॉपिक ख़त्म होता है। इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लें। जो भी स्टूडेंट्स अभी लॉकडाउन के कारण क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए हैं उसको भी ये शेयर करें। और जो भी अगर डाउट हो तो आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस चैनल में आप इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पर्सनल भी जो है कोऑर्डिनेटर से नंबर लेके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये टॉपिक बहुत ही इजी है, 2 लेक्चर में काफ़ी अच्छे से क्लियर हो रहा है। इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा न्यूक्लियर का लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट यूनिट होगा, वो भी 2 या 3 चैप्टर में होगा, उसको भी 2-3 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ जो है ये टॉपिक ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।